नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि हमारे द्वारा नेट की क्लासें आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अभी तक हमने जो प्लेटो अरस्तु के जो वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं उन्हें आप ज़रूर देख लें हमारे चैनल के ऊपर। और साथ ही हमने जो मैकियावेली के जो दूसरा वीडियो है वो हमने अब शुरू किया है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। जी हाँ, थैंक यू। और अब इसकी बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। अब चलते अपन पॉइंट पर। पॉइंट अपना क्या है? मैकियावेली के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। फिर से आप एक बार देख लें। 1469 में जन्म, 1527 के अंदर इनकी मृत्यु। अब दो पॉइंट आज हम लेकर के चले हैं। पहला पॉइंट है मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचार और दूसरा नैतिकता संबंधी मैकियावेली के विचार। पहला हम देखेंगे मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचार क्या है। तो देखिए, डिस्कोर्सेस के अंदर, जो कि मैकियावेली की पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिविया, उस पुस्तक के अंदर मैकियावेली ने नैतिक और सद्गुणी बताया। किसे? मनुष्य को नैतिक बताया, सद्गुणी बताया था। मनुष्य बहुत अच्छा है, ये बात उसने कहाँ मानी? डिस्कोर्सेस में। लेकिन जैसे जैसे उसने मनुष्य के इंटरेक्ट हुआ, मनुष्य से जानकारी हुई और उसके संपर्क में आया, वैसे वैसे क्या होता है कि उसने अपनी दूसरी पुस्तक जो बाद में लिखी उसने, द प्रिंस 1532 के अंदर, उसने मनुष्य को अच्छे से देख लिया और उसे बताया कि मनुष्य एक स्वार्थी होता है, मनुष्य अहंकारी होता है, मनुष्य शक्तिवादी होता है, अर्थात शक्ति प्राप्त करना चाहता है, भयवादी, मनुष्य डरता भी है। तो ये चार चीजें उसने खोजी। कौन सी पुस्तक में लिखी? द प्रिंस में। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोनों लोग प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस के अंदर मनुष्य का स्वभाव कैसा माना, तब तो आपको बताना है नैतिक और सद्गुणी। और जब ये पूछा जाए कि द प्रिंस में कैसा माना, तब आपको जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, अर्थात स्वार्थी, अहमवादी, शक्तिवादी और भयवादी। तो दोनों के बारे में अलग अलग आपको याद रखना है। मैं आपको तो दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने डिटेल से मेरे वीडियो देख लिए तो उसके बाद आपको पढ़ने की, इसमें कम से कम विचारकों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। मनुष्य प्रकृति से अविवेकी प्राणी है, मतलब नेचुरली अविवेकी है, ये बात अब मैकियावेली मान चुका था। अब नेक्स्ट बात है, फिर उसने इसके अंदर एक स्पष्ट रूप से कोटेशन दिया जो एग्जाम में आ सकता, बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रकृति ने मनुष्य को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना, चालाक मनुष्य के हाथ का तो खिलौना, और निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकारी। मतलब सीधी सी बात कि मनुष्य को उसने चालाक मान लिया, मनुष्य को उसने निरंकुश मान लिया, चालाक और निरंकुश मनुष्य मान लिया, और फिर उनके अंडर में सभी मनुष्यों को डाल दिया। अर्थात उसने मनुष्य को कहीं से भी, द प्रिंस में तो कम से कम किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना। तो ये तो थे मैकियावेली के मानव संबंधी विचार। आगे देखिए हम नैतिकता संबंधी विचार। नैतिकता संबंधी विचारों की अगर हम बात करें तो राजनीति और नैतिकता का इसने पृथक्करण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद आपको आता भी होगा, बहुत सरल भी है, कि राजनीति को उसने नैतिकता से पृथक किया। किसने किया? मैकियावेली ने। दूसरा, शक्तिवादी दृष्टिकोण। द प्रिंस लिखने के बाद उसका दृष्टिकोण शक्तिवादी हो गया था। ध्यान रखिएगा, उसने माना था कि व्यक्ति, मनुष्य जो है वो शक्ति को प्राप्त करने को ही क्या मानता है? नैतिकता। अर्थात अगर मनुष्य शक्तिवादी है, शक्तिशाली है, तो वो नैतिक है, शक्ति ही नैतिकता है। एक तरह से उसने इसी बात को आधार लिया। अब हम देखें कि उसने नैतिकता का आधार किसे माना। तो ध्यान रखिएगा, धर्म को उसने नैतिकता का आधार बिल्कुल नहीं माना। उसने नैतिकता का आधार किसे माना? राज्य के हित को। अर्थात अगर किसी भी तरीके से राज्य का हित हो रहा है तो राजा के लिए और राजा की जो शासित जो जनता है उन दोनों के लिए वही नैतिकता है। अर्थात नैतिकता सिर्फ राज्य हित है, तो इसका आधार राज्य हित है। दूसरा, नैतिकता का दोहरा मापदंड। उसने नैतिकता का दोहरा मापदंड कैसे? शासक के लिए नैतिकता अलग और शासित के लिए नैतिकता अलग। अब शासक के लिए नैतिकता तो क्या? उसने कहा कि शासक को दृढ़ बनना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मजबूती लेनी चाहिए, शेर और लोमड़ी जैसी ताकत उसमें होनी चाहिए। लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसी ताकत। तो अभी अपन यहाँ समझने की कोशिश की है, निरंकुश मनुष्य यानी शेर और चालाक मनुष्य यानी लोमड़ी, ये दोनों गुण उसने समाहित किए एक शासक में। और उसने माना कि मनुष्य में ये होते हैं और शासक को इनका प्रभावी उपयोग करना चाहिए। तो शासक को तो दृढ़ बनाने की कोशिश की उसने,
और शासित के लिए नैतिकता के लिए इसने कहा कि शासित अर्थात आम जनता की नैतिकता इसी में है कि वो शासक की आज्ञा का पालन करे, शासक की बात को माने। मतलब दोनों बातें साफ साफ है। उसने एट लास्ट शासक को ही ताकतवर बनाने का प्रयास किया। उसने कहा कि शासक की नैतिकता किसमें, दृढ़ बनाना, अर्थात शासक ताकतवर हो, बस वो नैतिकता है। जितना हो सके उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ये उसकी नैतिकता है। किसकी, शासक की। और शासित की नैतिकता अर्थात आम जनता की नैतिकता किसमें है कि शासक जो कुछ कहे उसकी बात को मानना चाहिए, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन, शासित अर्थात आम जनता की जिम्मेदारी है कि राजा की आज्ञा का पालन करे। ठीक है दोस्तों, ये दो विचार अपन ने पढ़े में क्या लिखे, पहला मानव प्रकृति संबंधी विचार, दूसरा नैतिकता संबंधी विचार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और लगातार वीडियो देखते रहें। और अगर अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।